इस वाले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि यूक्लिड वाले प्रेमिका क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिख के रखा है यूक्लिड वाले प्रेमिका। तो यूक्लिड वाले प्रेमिका को समझने से पहले हम यहाँ पर जो प्रेमिका एक जो शब्द लिखा गया है पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर रियल में इसका अर्थ जो होता है वो प्रेमिका ही होती है। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम का एक यानी कि यह एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है और इसे हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसे यानी ऐसे कह सकते हैं और इसे अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रेम का शब्द है इसका अर्थ होता है कि प्रेम का जो है यह प्रेम का जो होती है ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो क्या करता है और इसका प्रयोग जो है वो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने अर्थ समझा, अब हम इस पूरे का अर्थ बताते हैं कि इसका मीन क्या है। यूक्लिड वाले प्रेम का यहाँ पर हम ऐसा मानकर चलते हैं जैसे माना कि हम दो पूर्णांक लेते हैं। जैसे हमने माना एक पूर्णांक ले लिया हमने 15 और दूसरा पूर्णांक यानी कि दूसरी संख्या आपने ले ली 7। एक संख्या हमने ले ली 15 और एक संख्या ले ली हमने 7। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो 15 है, यहाँ पर जो 15 है वो बड़ा है और 7 जो है वो अपना छोटा है। तो यदि हम इस 15 को इस 7 से विभाजित करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, देखते हैं। 7 दूनी 14, शेष पर बचता है 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 15 की संख्या आ रही है 15 को फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और प्लस का शेष पर। अब यहाँ पर जो शेष पर अपना आता है ये शेष पर, इसकी जो वैल्यू है वो 0 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है। यानी कि जो शेषफल की जो वैल्यू है 0 भी आ सकती है या 0 से बड़ी भी आ सकती है। लेकिन ये जो 7 संख्या लिखी है इससे हमेशा छोटी ही लगेगी। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शेषफल होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो भाजक अपना था, ये जो भाजक था जो भाजक जो था वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, शेषफल से। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर 7 बच जाता है तो हम 7 का फिर से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो भागफल है और ये जो भाजक है और ये अपना क्या है भाज्य, ये भाज्य और यहाँ पर ये देखा हमने शेषफल। इसमें आपने एक रिलेशन बनाया क्या कि 15 बराबर यानी भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसे ही हम व्यापक रूप में देखें तो मानते हैं मानकर चलते हैं माना कि A कोई पूर्णांक है और B भी कोई एक पूर्णांक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने 15 आपको बड़ा माना था, यहाँ पर हमें पता तो नहीं चल रहा है तो हम एक मानकर चलते हैं माना कि A आपकी संख्या बड़ी है और B आपकी छोटी है। अब इसमें हमने क्या करते हैं, जैसे हमने 7 का भाग 15 को दिया था वैसे ही हम B का भाग A में देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आया अपना भागफल जो लिख के रखा है। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूशिएंट, तो हमने क्यूशिएंट का अक्षर ले लिया Q। और शेषफल को कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का हम ले लेते हैं R। अब जैसे हमने अभी ये इसमें हमने संबंध बनाया था यानी 15 को इस टाइप से लिखा था, वैसे ही हम यहाँ को अगर हम A देखें तो A को भी हम लिख सकते हैं क्या, भाजक गुणा भागफल यानी भाजक गुणा भागफल यानी BQ और प्लस शेषफल। अब यहाँ पर जो R की वैल्यू हो रही थी वो 0 भी हो रही थी और 0 से बड़ी भी हो रही थी। तो यहाँ पर भी तो जहाँ
आर की जो वैल्यू होगी यानी रिमाइंडर की जो यानी शेषफल की जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो भी हो सकती है और जीरो के बराबर या बड़ी भी हो सकती है, ठीक। लेकिन ये जो अपना भाजक था इससे हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि यदि इसके बराबर आ जाएगी तो फिर से भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बी आर की जो वैल्यू है बी से छोटी है। अब आपको एक व्यापक रूप मिला, क्या मिला, एक स्टेटमेंट मिला यानी कि एक कथन मिला कि ए बराबर बी क्यू यानी कि पूर्णांक ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो कथन आपका आया है यानी कि ये जो रिजल्ट आपको मिला है इस रिजल्ट को ही हम कहने लगते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेम का, यानी इस पूरे रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेम का। और अगले सवाल में बोला गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2 के रूप का एवं प्रत्येक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2 के प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि ये हमें सिद्ध करना है, और कब सिद्ध करना है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं, हमने क्या किया हल में मानकर चलना है, यानी कि कोई भी यानी कि धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो 2 के रूप का होता है। सम की बात करें तो 2 के रूप का होता है, विषम की बात करें तो 2 के प्लस 1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम मानकर चलते हैं, माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। एवं हमने b बराबर मान लिया कितना, 2। तब हम इसमें प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रेम का समझाई थी। तो उसमें क्या कहते थे, a बड़ा होता था b से, तो a को हम इस तरीके से लिख सकते थे बी क्यू प्लस आर। क्यू था आपका भागफल और r था आपका शेषफल। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेम का से लिखते थे, लिख देंगे यूक्लिड तब इसे लिख देंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या, ए को यानी कि इस वाले ए को, ये जो पूर्णांक माना है ए को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, a बराबर 2 माना है b की जगह पे, 2q प्लस r, तो r ही चल रहा है r, जहां पर b यानी कि 2 चल रहा है। तो आपकी जो शेषफल होगा यानी कि आपका जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 2 यहाँ पर चल रहा है भाजक, यानी कि 2 यहाँ पर भाजक चल रहा है, तो 2 से कैसा होगा, छोटा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि r के यहाँ पर जो संभव मान है वो 0 है, 1 है और 2 नहीं, यानी कि 2 से छोटा है। तो लिखेंगे इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए जब r बराबर, हमने क्या माना, r बराबर 0 मान लिया, तब a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, r की जगह पे 0, तो a बराबर कितना हो गया, 2q। इसी प्रकार जब हमने r बराबर मान लिया 1, तब a की वैल्यू कितनी आएगी, 2q प्लस r की जगह कितना लिख देंगे, 1, और इसकी वैल्यू, इसको नाम दे देते समीकरण 1 और इसको नाम दे देते समीकरण 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो 2 समीकरण बन रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2q है ये 2 का मल्टीपल हो रहा है, जो कि कैसा आ रहा है, सम आ रहा है, जो कि क्या है, सम है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो संख्या आ रही है यहाँ 2 का भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, जो कि कैसा आ रहा है, जो कि विषम आ रहा है। तो यहां से हमारा क्लियर हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, वो या तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो या समरूप में तो ये वाला होगा, और विषम रूप की गाय तो ये वाला होगा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट होता है क्या, हम ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी
यानी कि कोई धनात्मक समपूर्णांक होगा तो इस रूप का होगा और विषम पूर्णांक होगा तो इस रूप का होगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का, 2q रूप का एवं विषम पूर्णांक वो किस रूप का होगा, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस टाइप से इन सवालों को, इस तरीके के जो सवाल है वो इसी तरीके से हल होंगे। नोट कर लो, फिर आगे कराते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 लिख के रखा है हम लोग बोर्ड पे। इसमें बोला गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको भी हमें सिद्ध करना है, जैसे कि अभी हमने सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले। तो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था वो उसी तरीके से ये वाला भी सिद्ध करना है। बस इसमें क्या करना है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि वहां पर 2q चल रहा था, यहाँ पर 4q चल रहा है। तो हम क्या करेंगे इस वाले सवाल में हल, इस वाले सवाल में हम b की वैल्यू जो है ना 4 मानकर चलेंगे। तो हमने माना हल में माना कि हमने लिख दिया यहाँ पर हल में माना कि क्या माना कि a कोई ऐसे लिखो, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है एवं जो b की वैल्यू वहां पर हमने पिछले सवाल में आपकी 2 मानी थी, यहाँ पर हम b की वैल्यू 4 मानकर चलेंगे क्योंकि हमें 4 सिद्ध करना है। तो हम b की वैल्यू मानकर चलते हैं 4। तब फिर से हम वही कार्य करेंगे, यूक्लिड वाइजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे इसमें भी। तो हमने लिखा था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जो ए है वो इस टाइप का होगा, क्या ए बराबर क्या होगा, ए बराबर अपना ये चलता था, ए बराबर BQ प्लस आर। कैसे आया था, हमने शुरुआत में आपको यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका समझाई थी उसमें हमने क्या किया था, B से A में भाग दिया था और भाग देने पर यहाँ आया था भागफल यानी कि Q यहाँ आया था शेष पर। तो हमने लिखा था फॉर्मूला बना के, क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक नहीं चलता था, भाजक गुणा भागफल यानी कि b का गुणा q में और प्लस शेष पर। और इस कथन को ही हमने क्या कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यहाँ पर भी हमने a में और 4 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए a को हमने लिख दिया है कि a बराबर 4q, अब की बार 4 आ जाएगा, 4q प्लस r आ जाएगा, ठीक। जहां r के संभव मान कौन कौन से होंगे, जहां r के संभव मान क्या क्या होंगे, जैसे कि हमने पहले दिया था, पहले हमने आपसे ये लिख दिया था कि r बराबर आपका 0 भी हो सकता है, r बराबर आपका 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। आप ऐसा ना लिखे हुए ऐसा भी लिख सकते हैं, यार r के संभव मान, यानी कि जब हम क्या करेंगे, a में 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे। जब हम a में 4 का भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, शेष पर आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा। अगर आपका 4 आ जाएगा तो फिर से आप भाग देने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि r के जो मान मिलेंगे आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, 0, 1, 2 एवं 3 होंगे। यानी r के संभव मान कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2 और 3 होंगे, 4 नहीं होगा, ठीक। जब कितने r के मान होंगे तो a को हम इन मानों को रखकर a का मान भी परिवर्तित कर सकते हैं, यानी a का मान बदलता जाएगा, 0 पर कुछ और होगा, 1 पर कुछ और होगा, 2 पर कुछ और होगा और 3 पर कुछ और होगा। देखते हैं एक एक से। हमने देखा क्या कि जब
आर बराबर हमने देखा जब आर बराबर 0 तब ए की जो वैल्यू आई यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 4 की। अब 4 की यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है, तो जो कि कैसा है, जो कि आपका सम है। यहाँ लिखना है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सम का नाम दे दिया मैंने, जो कि कैसा है सम है। अब हमने देखा जब आर की वैल्यू लगाते हैं 1, आर की वैल्यू क्या लगा दी 1, जब हमने आर की वैल्यू 1 लगाई है तब ए का मान अपना कितना आ रहा है, ए का मान आ रहा है 4 प्लस 1। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि ये समय की विषम है। हमने देखा यहाँ पर क्या कि 4 में तो 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, जो कि कैसा आ रहा है विषम आ रहा है। चलो यहाँ पर हम देखने के लिए लिखते हैं कि सम है, लिखते जाओ चाहे, जिससे कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और क्या, जो कि कैसी है सम है। और यहाँ पर हमने देखा जो कि कैसा आ रहा है, जो कि विषम है। अगला देखते हैं, अब की बार आर का मान लगाते हैं हम 2, लिख दिया जब आर बराबर 2 तब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू इसे लगा दो मान 4 प्लस 2। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, जो कि सम है। ठीक, अगला देखते हैं जब आर की वैल्यू कितनी आ रही है 3 तब ए बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3, समीकरण 4, जो कि कैसा है, जो कि आपका विषम है। अब देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें विषम पूर्णांक यही तो हो रहा है, देखो इसका रूप यही मिल रहा है कि नहीं, और एक ये विषम हो रहा है तो इसका रूप ये देखो ये मिल रहा है। इन दोनों रूपों के अलावा हमें एक भी रूप नहीं मिला है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक, यानी कि कोई धनात्मक एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इतने रूप का हो सकता है, या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। तो हम लिख देंगे अतः क्या समीकरण किससे, समीकरण 2 से एवं समीकरण 4 से, समीकरण 2 से एवं समीकरण 4 से क्या स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट ये हो रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक या विषम लिखना भूल गए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का, विषम पूर्णांक 4 प्लस 1 या फिर 4 प्लस 3 के रूप का होता है। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हल होता है। नोट कर लें जो करना हो तो। अगला सवाल आपका है प्रश्नावली 1.1 का और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला गया है कि दर्शाए कि कोई भी हो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो या तो 6q प्लस 1 का होगा या 6q प्लस 3 का या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, इसे भी सिद्ध करते हैं जैसे कि हमने पिछले सवालों में किया है। ठीक, तो क्या करते हैं, पिछले सवालों में हमने माना कि फिर से वही मानकर चलते हैं, माना कि ए कोई क्या धनात्मक पूर्णांक, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, एवं जैसा कि हमने पहला वाला सवाल बताया था उसमें b की वैल्यू आपकी 2 मानी थी क्योंकि वहां पर 2 चल रहा था। दूसरे वाले सवाल में b की वैल्यू 6 मानी थी क्योंकि वहां पर 4 चल रहा था। यहाँ पर हमें b की वैल्यू 6 मानकर चलिए क्योंकि यहाँ पर हमें 6 सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे b बराबर मानकर चलेंगे 6। इसमें भी वही प्रयोग करेंगे जो कि शुरुआत में हमने एक यूक्लिड भाजक प्रेमिका का प्रयोग किया था, उसी प्रेमिका का प्रयोग यहाँ पर करेंगे और क्या करेंगे, हम ए को परिभाषित करेंगे। यानी कि हमने देखा क्या कि तब यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से क्या कि ए को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बराबर बी, बी नहीं चल रहा है, बी की जगह पे 6 चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 क्यू यानी कि ये वाला क्यू चल रहा है। जैसे हम शुरुआत में हमने आपको बताया था, यहाँ पर ए में बी से भाग देते हैं, अब बी नहीं है, यहाँ पर कितना है 6, और यहाँ पर भागफल यानी कि क्यू है यहाँ पर शेष पर, तो क्या बन जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर, 6Q प्लस आर, जहाँ आर के कौन कौन से मान होंगे, आर के मान 0 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 6 से छोटी वाली सारी संख्या होंगी, यानी 0 से लेकर 5 तक होगी। आर का मान शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आर का जो मान है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, 6 के बराबर नहीं होगा ना 6 से बड़ा होगा, 6 से हमेशा कैसा होगा, छोटा। ठीक, तब तो हमने देखा जब आर की वैल्यू कितनी मानी है 1, आर की वैल्यू 1 था, अभी 0 रखते हैं, जब हमने आर बराबर 0 माना तब ए बराबर कितना है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो अब तो डायरेक्ट कर रहे हैं, 6Q आ जाएगा, समीकरण बन गया 1, जो कि कैसा बन रहा है, सम है। ठीक, समझ में आ रही है, एक की 2 का भाग जा रहा है। अब हमने देखा कि जब आर बराबर रखते हैं 1, तब ए बराबर कितना हो रहा है 6Q, 1 रख देंगे 6Q प्लस 1, समीकरण 2। अब हमने देखा यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का नहीं भाग जा रहा है, तो यहाँ हमने माना 2। ठीक, तब ए बराबर फिर से क्या आ जाएगा 6Q प्लस 2, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो समीकरण 3, और ये कैसा आ रहा है, सम है। ठीक, इसी प्रकार से हमने देखा जब r बराबर कितना 3, तब a बराबर कितना आ जाएगा 6Q प्लस 3। इसी प्रकार से r बराबर जब 4, तब a बराबर कितना आ जाएगा 6Q प्लस 4। जब r बराबर 5, तब a बराबर कितना आ जाएगा 6Q प्लस 5। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 4। ये भी यहाँ 2 का भाग जाता है, यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विषम, विषम है। यहाँ 2 का भाग जाता है, यहाँ भी 2 का भाग जाता है, तो इसे क्या लिखेंगे, समीकरण 5 को सम है, सम है। यहाँ 2 का भाग जाता है, यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषम है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे जब, और यहाँ भी लिख देंगे जब। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अपना जब दूसरी मार्कर हम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब अपना विषम पूछा है तो विषम विषम देखते हैं। विषम ये है तो यहाँ पर रूप बना है ये, यानी कि 6Q प्लस 1। ये भी आपका विषम है तो यहाँ पर रूप आपका बना है 6Q प्लस 3, और ये भी आपका विषम है तो यहाँ रूप बना है 6Q प्लस 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 2 से, 4 से और 6 से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो होगा 6Q प्लस 1 का, या तो होगा 6Q प्लस 3 का, या फिर क्या होगा 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। तो यही हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण कितने से, 2 से, 3 से एवं 2 से 3 ना देते हुए 3 नहीं देंगे, यहाँ पर 4 देंगे, 4 एवं 6 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो होगा 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ यदि वो सम की बोलते, यानी कि यहाँ पर यदि वो सम की बोल देते, क्या बोल देते, यहाँ पर कोई भी ऐसे भी सवाल आ सकता है कि दर्शाएगी कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह आपका आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 के 3 की जगह आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो बनेगा ही, केवल इतना बोल देंगे 6Q प्लस 2, 6Q प्लस इतना, और एक और इससे पहले रहेगा जब 0 रहेगा तो 6Q बस। यानी कि यदि उन्होंने सम बोल दिया तो आपको ये दिखाना होगा कि दर्शाएगी कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6Q
या 6 क्यूब + 2 या 6 क्यूब + 4 के रूप का होता है। ठीक, अगर विषम आ जाए तो ऐसा करना ही है जैसे कि हमने बताया। अगर सम आता है तो आप इस तरीके से करके बता देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण 1 से 3 से और 5 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक जो समपूर्णांक होगा वो किस रूप का होगा, 6 क्यूब + 2 या 6 क्यूब + 4। ठीक, अगर सम आता है तो इस तरीके से जो हम बता रहे हैं उस तरीके से करना, और विषम आता है तो ये हमने करके बताया ही आपको। अब इसके बाद आप नोट कर लें, जो आपको नोट करना है वो नोट कर लें या इरेज करके कर लें, फिर आगे बताते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि प्रश्नावली का 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये बोला गया है कि यूक्लिड वाचक प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होता है, 3 क्यूब या 3 क्यूब + 1 के रूप का होता है। यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जब हम वर्ग कर दें तो या तो वो इस रूप का बनेगा या फिर वो इस रूप का बनेगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो करके, जैसे कि पिछला वाला सवाल जो है उसमें हमने सीखा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है वो किस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि उनका यदि हम वर्ग कर दें तो वो उनका वर्ग करके या तो वो इस रूप के बन जाएंगे या फिर इस रूप के बन जाएंगे। किसके लिए, एक पूर्णांक m के लिए। तो देखो सिद्ध करके हम बताते हैं। हमने माना, फिर से वही कार्य करते हैं हल में। माना कि a कोई, a मान के चलिए सही सवाल में, माना कि a कोई धनात्मक, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई सा भी हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, एवं 3 चल रही है तो b की वैल्यू 3 मानती है। ठीक, तब a को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। किस रूप के होंगे, जैसे कि अब यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में बता रहा है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि भी हमने अभी जो सवाल कराए थे वो आपको बताया था कि समपूर्णांक को किस तरीके से लिख सकते हैं और विषम पूर्णांक को किस तरीके से लिख सकते हैं। तब हम कह देंगे तब यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम a को किस रूप के, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस नहीं 3 क्यूब 3 माना है तो आपका 0 होगा, r 1 होगा और 2 होगा। तो पहले हमने 0 जोड़ दिया तो ये आ गया, 1 जोड़ेंगे तो 3 क्यूब + 1 या 3 क्यूब + 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बताया, हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि वर्ग कर दो तो वो या तो इस रूप का आ जाएगा या इस रूप का। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया और हमें 3 दिखाना था तो b की वैल्यू हमने 3 मानी। अब b की वैल्यू जब हमने 3 मानी है तब r की वैल्यू कौन कौन सी बनेगी, यहीं से डिसाइड होता है। अगर 3 मानी है तो 0 1 2, यदि 4 मानी होती तो 3 तक चलते, 2 मानी होती तो 0 और 1 तक चलते, और यदि 6 मानी होती तो आप 5 तक जाते। क्योंकि इसका जो पूरा मतलब एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो हमने विस्तार रूप आपको बताया, डिटेल आपको बताया वो पिछले सवाल में बताया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है क्या कि जब तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हम a को किस किस रूप में लिख सकते हैं, 3 क्यूब + 1 3 क्यूब + 2। क्यों, यहाँ पर 0 लगाया है तब 3 क्यूब आया है, और यहाँ पर जब आपने 1 लगाया है तब आया है 3 क्यूब + 1, और आपने 2 लगाया तो आया है 3 क्यूब + 2। अब यहाँ पर देखते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जो शर्त दी गई थी आपको वो लिखते हैं क्या कि पूर्णांक का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ये देखो पूर्णांक का हम वर्ग करना है, वर्ग करते हैं। पहली कंडीशन, पहले हम इसका वर्ग करते हैं तो 3 क्यूब का स्क्वायर, ठीक,
का हमने स्क्वायर किया यानी कि ए, यानी कि ऐसा लिख देंगे हम, ए को ही तो लिख रहे थे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए का पहला मान ये मानते हैं, तो इसके भी क्या लग जाएगा वर्ग, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का वर्ग करेंगे आपका आ जाएगा 9 और क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर। अब हमें ये रूप दिखाना है तो हमने क्या किया 3 को कॉमन ले लिया, बचा अपना क्या 3 क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या किया 3 तो वैसा के वैसा ही लिखे रहने दिया और जो क्यू है उसे मान लिया हमने m लिख दिया यहाँ पर, m जो है तो क्या है 3 क्यू स्क्वायर है, ठीक, जो कि क्या है पूर्णांक है। देखो पूर्णांक के लिए अपन यहाँ पर हमने बताया था क्या किसी पूर्णांक, यहाँ ये देखो किसी पूर्णांक m के लिए सिद्ध कर रहे हैं इसीलिए m बराबर मानते हैं, अगर कोई दूसरा पूर्णांक होता तो उसके बराबर अपन मानते चलते, ठीक। सेकंड वाला इसका वर्ग करना है तो a स्क्वायर फिर से क्या किया 3q प्लस 1 का होल पावर 2। तो पहले यहाँ पर आपको क्या हो रहा है देखो a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a की वैल्यू चल रही है 3 की और b की वैल्यू चल रही है 1, तो आप क्या हो जाएगा पहले पद का वर्ग यानी कि 3q का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9q और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, इन दोनों को गुणा करेंगे 3q और 2 गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6q, ठीक। अब हमने क्या किया ये पास पास में लिख लिए, यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस के 6q और प्लस 1। अब क्या किया 3 हमें सिद्ध करना था, इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन ले लिया, जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा 3q स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचा 2q, ठीक। और ये जो आपका बच रहा है क्योंकि इसमें तो 3 कॉमन होगा नहीं तो इसे हमने अलग रख दिया। अब हमने क्या किया इस ब्रैकेट को हमने क्या मान लिया m और प्लस के 1, जहां लिख देंगे जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस के 2q, ठीक। इस तरीके से इसी प्रकार से एक और आपको बचा है, फिर से हम करते हैं वही कर 2q प्लस 2q होल पावर 2, पहली संख्या का वर्ग यानी कि 9q स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या किया पहली संख्या का वर्ग करते हुए आपको करना थोड़ा, अभी हम करा रहे। अब आपने देखा क्या यहाँ पर आपने देखा कि पहली संख्या का जब आपने वर्ग किया है तो 9q स्क्वायर आया है और दूसरी संख्या का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब आपको क्या करना है दोनों का गुणा, जब दोनों का गुणा करेंगे यानी 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 6q और दुगना करना है तो यहाँ पर 6q बनाते हुए कितना आएगा 12q, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, अब देखो सॉल्व हमें क्या करना है इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं इस सूत्र को रिलीज करते हैं। हमने क्या किया देखा हमने क्या किया ये 9 वैसे के वैसे ही, ठीक, और हमने क्या किया 12q पहले लिख लिया और यहाँ पर देखा हमने क्या 4q ऐसे के ऐसे लिख दिए, 4 को हमने थोड़ा तोड़ के लिख दिया, क्या लिख दिया 3 प्लस 1, ठीक। अब हमने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1 और ये 1 था ये हमने अलग रहने दिया। अब हमने क्या किया ये 3 वैसा के वैसा ही, जैसे कि हम पहले सवालों में मानते आ रहे हैं ब्रैकेट को m तो यहाँ पर भी ब्रैकेट को क्या मानेंगे m, जहां हम लिख देंगे जहां m बराबर आपका चल रहा है 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस 1, ठीक। और यहाँ लिख देंगे ये जो m है ये पूरा m के लिए कर रहे हैं, ठीक। पिछले सवालों में अगर हमने नहीं लिख पाया हो तो हम यहाँ पर देख लेना लिख देना और क्यू पूरा चल रहा तो वहां पर भी लिख देना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा m के लिए करना है, तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जितने भी पूर्णांक थे ये और ये, जब हमने इनका क्या किया वर्ग किया तो हमारा रूप कौन सा बना, रूप हमारा बना 3q जो कि ये बोला था, दूसरा रूप बना कौन सा 3q प्लस 1 जो कि आपको बोला था, और तीसरा जो बना है तीसरा भी यही बना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब आप वर्ग करते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब आप क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो वो किस रूप का होता है, किस रूप का होता है, वो होता है 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, यानी इन दोनों रूपों के अलावा कोई नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः लिखो तो लिख सकते हैं अतः इसी से लिख लो किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप का होगा, के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर लो। अगला सवाल ये है, जो कि हमने एस्टर लिख के रखा है, यानी ये आपका क्वेश्चन किताब का नहीं है, ये हमने एस्टर लिख के रखा है। क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया है कि दर्शाइए कि किसी विषम पूर्णांक का यदि आप वर्ग कर देंगे तो किस रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इस सवाल में ये करना है कि चूंकि अभी बहुत सारे सवाल हमने सिद्ध करे हैं, क्या किए, चूंकि हम जानते हैं ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कोई विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 2m प्लस 1। पहले वाला जो हमने स्टार्टिंग वाला कराया था उसमें बोला गया था कि कोई भी समपूर्णांक 2q का होता है और कोई भी विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का होता है। तो वहां से हमने ये लिख दिया है, क्या वहां पर आपका हमें q सिद्ध करना है, इसलिए हम m लेके चल रहे हैं। अगर हमें m सिद्ध करना होता तो q लेके चलते, तो वहां से हमने लिख दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अब जैसे कि इन्होंने शर्त दी थी, वो शर्त लगा दो, क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसलिए या ऐसे लिख देता, इसका क्या कर दो, वर्ग, यानी कि 4q इसका वर्ग करना है, क्योंकि ये हमने पता लगाया वर्ग। तो वर्ग में वही वाला सूत्र अभी हमने बताया था, पहले पद का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4, और m का करेंगे तो m स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 2m बन रहा है, और दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4m। अब हमने क्या किया, ये 4 पास में रख लिए और जो 1 है वो अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, यहां से कॉमन ले लिया 4, तो कितना बचा अपना m स्क्वायर प्लस के m, और ये 1 बचा, ये अलग रह दिया। अब हमने क्या किया, इसको हमने किसके q दिखाना है, तो इसको हमने q मान लिया, और ये वैसा के वैसा ही, तो बन गया कि नहीं। जहां लिख देंगे, जहां q बराबर कितना है, m स्क्वायर प्लस m, ठीक, और लिख देना जो कि कोई क्या है, पूर्णांक है, यहां पर लिखा है जो कि कोई पूर्णांक है, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करना था कि क्या सिद्ध करना था, कि दर्शाइए कोई भी विषम पूर्णांक है वो इस रूप का होता है, यानी उसका यदि वर्ग कर दो किस रूप का आ जाएगा, इस रूप का, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। करने में कुछ ज्यादा देर